बार बार बीमार पड़ने पर सैम लॉन्ड ने कई तरह के टेस्ट कराए। तब डॉक्टर ने बताया कि आपको ईसोफेगस का कैंसर है। ये बात 1974 की है। उस समय ये जानलेवा बीमारी थी। पता चलने के 3 हफ्तों के बाद ही सैम लॉन्ड ने शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह थी कि पोस्टमार्टम में पता चला कि उन्हें खाने की नली यानी ईसोफेगस में कैंसर था ही नहीं। केवल खाने की नाली में हल्की सी सूजन थी, जिसका भी साधारण सा इलाज भी उपलब्ध था। बाकी शरीर में कैंसर की छोटी मोटी ग्रोथ थी, जिसका इलाज भी किया जा सकता था। उनके डॉक्टर क्लिफ्टन मियाडर कहते हैं कि सैम लॉन्ड कैंसर के कारण नहीं मरे। उन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि उन्हें जानलेवा बीमारी है। इसीलिए 3 हफ्तों के अंदर ही उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। वे कैंसर के कारण नहीं, वे गलत विश्वास के कारण मरे। विश्वास की ताकत। आपके विश्वास या बिलीफ सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि आपके मन में सकारात्मक और सशक्त विचार बैठ जाए, आपके मन में एम्पावरिंग बिलीफ बैठ जाए, तो ये आपकी जिंदगी बना सकते हैं। और कहीं गलत या नकारात्मक बिलीफ सिस्टम बैठ जाए तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं। इसीलिए नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 16 में कहते हैं कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर कर लो, अगर आप किसी भी प्रकार की सफलता चाहते हो तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम, अपने मेंटल स्टेट की पूरी 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि हर प्रकार की सफलता एक थॉट इंपल्स से शुरू होती है। यानी ऑल द एविडेंस ऑफ सक्सेस बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ थॉट इंपल्सेस। और अच्छे थॉट अच्छे बिलीफ सिस्टम में ही जिंदा रहते हैं। इसी बात से हमें समझ आता है क्यों सफल लोग बिजी होते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर सोचा करता था कि जो सफल लोग हैं, काम के लोग हैं, क्यों इनसे मिल पाना, इनका 10 मिनट ले पाना इतना कठिन होता है। आप कहेंगे कि व्यस्त होते होंगे शायद, लेकिन सच बात यह है कि कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं होता कि आपको 10 मिनट ना दे पाए। नेपोलियन हिल बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि ये खास क्वालिटी हर सफल स्टूडेंट, ऑफिसर या एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट में होती है कि वो लगातार नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस और डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास फटकने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि फालतू की सोच, गॉसिप, अधपकी योजनाएं और थके हुए डिस्कशन से बहुत अच्छा है शांत रहना और अपना काम करना। और अगर नकारात्मक, आलोचक, हिम्मत तोड़ने वाले लोग सफल लोगों के पास पहुंच भी जाए तो इनकी बातों से अपनी राह पर चलने वालों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोगों ने ग्राहम बेल को समझाने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रिक तारों के द्वारा आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजी जा सकती। चली भी गई तो एक्यूरेसी और क्लैरिटी नहीं होगी। जरूरी संदेश पहुंचाने के लिए तो टेलीग्राम ही अच्छा है। क्यों फालतू प्रोजेक्ट्स में अपना समय खराब करते हो? लेकिन ग्राहम बेल मानते थे, जो इंसान का मन कल्पना कर सकता है, जिस पर विश्वास बनाए रख सकता है, उसे पैदा या हासिल भी कर सकता है। आर्नोल्ड स्ट्रॉन्ग। हॉलीवुड के डायरेक्टर्स और एजेंट्स ने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से कहा कि तुम्हारा साइज इतना बड़ा है कि पर्दे पर तुम्हारे सामने दूसरे एक्टर्स बहुत छोटे लगेंगे। ऊपर से तुम जर्मन हो, तुम्हारा एक्सेंट बहुत अजीब है, तुम कभी अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री में एक्टर नहीं बन सकते। कुछ नहीं तो कम से कम अपना नाम आर्नोल्ड स्ट्रॉन्ग रख लो, तुम्हें कम से कम विलेन के रोल तो मिल जाएंगे। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर कहते हैं ऑटोबायोग्राफी में, मैंने कभी खुद को दूसरों के नेगेटिव दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होने दिया।
मैंने कभी माना ही नहीं मैं जर्मन होकर यूएसए में एक्टर नहीं बन सकता। मैं अपने गोल पर फोकस्ड रहा। मैं वो डायरेक्टर ढूंढता रहा जो मुझ में हीरो देख सके, और ऐसा ही हुआ। जेम्स कैमरॉन जैसे डायरेक्टर ने आर्नोल्ड में टर्मिनेटर देखा और मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। फिर सालों बाद कुछ चाहने वालों ने दोबारा आर्नोल्ड को सलाह दी कि आप जैसे हॉलीवुड एक्शन स्टार्स कभी गवर्नर या पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। लेकिन आर्नोल्ड ने तो अपना पूरा करियर ही नेगेटिव बातों को नकारने और लगातार लक्ष्य पर फोकस रहने पर बनाया था। आर्नोल्ड 2 बार कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे। एक कड़वी बात, अगर आप अपनी संगति का ख्याल नहीं रखते, जो सामने आया वही देखते और सुनते हो, तो आप वो उपजाऊ मिट्टी तैयार कर रहे हो जिसमें केवल असफलता पैदा होगी। क्योंकि नेगेटिव इन्फ्लुएंस के चलते हम पर 4 प्रकार के डर हावी हो जाते हैं। पहला, फियर ऑफ पॉवर्टी, खर्चा कैसे चलेगा। नंबर 2, फियर ऑफ फेलियर, भविष्य का क्या होगा। नंबर 3, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, लोग क्या कहेंगे। नंबर 4, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। सबसे पहले अब माइंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आता है, फिर डर हावी होते हैं, फिर चिंता पैदा होती है, और चिंता ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें आप अपनी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क, बुद्धि और एक्शन, यानी जो कुछ आपके पास है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल एक और कड़वी बात कहते हैं, आम इंसान अपने दिमाग को नेगेटिव इन्फ्लुएंस के लिए खुला छोड़कर रखता है। इसीलिए जब महामारी, डिप्रेशन, महंगाई, युद्ध जैसी चीजें आती है, तब आम इंसान ज्यादा परेशान होता है और इसीलिए इसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या मेरा दिमाग गलत प्रभावों से बचने के लिए तैयार है? इसे जानने के लिए अभी छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। आने वाले प्रश्नों का हाँ या ना में ईमानदारी से उत्तर दीजिए और हाँ के जवाबों को उंगलियों पर गिनते जाइए। दोस्तों, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको मदद जरूर मिलेगी। नंबर 1, क्या आपका मूड अक्सर छोटी छोटी बातों पर खराब हो जाता है? नंबर 2, क्या थोड़ी सी तकलीफ होने पर आप दूसरों में गलतियां निकालने लगते हैं? नंबर 3, क्या आपसे अपने काम में अक्सर भूल होती है? नंबर 4, क्या आपको ताने मारने की आदत है? नंबर 5, क्या अपने से बेहतर और होशियार लोगों से आपको जलन होती है? नंबर 6, क्या आपको नए लोगों से मिलने में घबराहट होती है? नंबर 7, अगर आपको कोई गलती बताए तो क्या आपको गुस्सा आता है? नंबर 8, क्या आप दूसरे की गाड़ी, फोन, पद, पोजीशन, टाइटल देखकर आसानी से इम्प्रेस हो जाते हैं और खुद को छोटा समझते हैं? दोस्तों, अगर आपके 4 से ज्यादा हाँ में जवाब है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कंट्रोल की निशानियां हैं। अगर हम खुद पर गर्व और प्रेम नहीं करते, हम अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं करते, तो हमको आसानी से डराया, फुसलाया और जल्दी प्रभावित किया जा सकता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस से अपने माइंडसेट को बचाया कैसे जाए? नंबर 1, हारे हुए डिस्कशन से दूर रहिए। आपको अक्सर लोग कॉलेज और ऑफिस में चर्चा करते मिल जाएंगे कि जिंदगी कितनी कठिन, कितनी अन्यायी है, इंडिया में कितना कंपटीशन है और हम कितने असमर्थ हैं। इन डिस्कशन से सावधान रहिए। इनमें ये कई बातों पर विश्वास करने से हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस गिरता है।
आप पूछेंगे कि ऐसा करते ही क्यों हो? क्योंकि कमजोर लोग पहले दुनिया की बुराई करते हैं, फिर खुद के लिए सहानुभूति महसूस करते हैं, जिससे उन्हें अपनी कमजोरियों के लिए स्वीकृति मिल जाए और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पुरुषार्थ करना ही ना पड़े। इसीलिए इस तरह के डिस्कशन को मुस्कुराकर दूर से नमस्कार कीजिए। नंबर 2, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। नेगेटिव इन्फ्लुएंस का इफेक्ट इतना सूक्ष्म होता है कि जब वो इफेक्ट करता है तो आपको पता नहीं चलता, बल्कि इनका संदेश सीधे सबकॉन्शियस पर पड़ता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस तब अटैक करता है जब आप अलर्ट नहीं होते। इनका सबसे गहरा प्रभाव उन लोगों से है जो हमें 100% सही लगते हैं या हम जिनकी इज्जत करते हैं। इसीलिए इस बात को समझें कि कोई भी इंसान 100% अच्छा या बुरा, सही या गलत नहीं हो सकता है। हर किसी के अंदर कुछ डर बैठे हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, हर किसी की सीमाएं हैं। इसीलिए हर सलाह विचार को ना सीधे एक्सेप्ट कीजिए और ना ही रिजेक्ट कीजिए। बोलने वाले की भावना पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि बोलने वाला आदमी स्वयं की ताकत से बोल रहा है या स्वयं की कमजोरी से। आपकी मदद करना चाहता है या आपका फायदा उठाना चाहता है। नंबर 3, अपलिफ्टिंग कंपनी। हमेशा उन लोगों की संगत पसंद कीजिए जो आपको खुद बोलने के लिए, सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और कंफर्ट जोन तोड़ने में मदद करेंगे। नंबर 4, छोटी जीत, ग्रोथ माइंडसेट और विजुअलाइजेशन। आर्नोल्ड कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जो भी पाया उसके पीछे रिपीटिशन और माइलेज थे। मतलब अच्छी चीजों को बार बार रिपीट करना और माइल एज यानी दूर तक जाना। आर्नोल्ड कहते हैं कि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा था, इसीलिए मैंने कभी नकारने वालों की बात नहीं सुनी। इसी तरह दोस्तों, हमेशा छोटी छोटी जीत नोटिस करो और खुद को याद दिलाओ कि मैं मेहनत करता हूँ, हर दिन कंसिस्टेंट रहता हूँ, खुद को इम्प्रूव करता हूँ, इसीलिए मैं सफल हूँ। इस बात से बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ में अपने प्रोसेस और फाइनल गोल को विजुअलाइज करो। समरी में 4 पॉइंट्स और कुछ कड़वी बातें। नंबर 1, सफल और असफल व्यक्ति में एक खास अंतर होता है। असफल व्यक्ति अपने मन को नेगेटिव सजेशंस, नेगेटिव न्यूज़, शिकायतों, फालतू बातों के लिए खुला छोड़ देते हैं। सफल और असफल व्यक्ति में जो कंटेंट सामने आता है वही देखता और सुनता है। इसीलिए जब परेशानी आती है तो सबसे ज्यादा यही आदमी प्रभावित होती है। नंबर 2, नेपोलियन हिल कहते हैं बीच का रास्ता नहीं है। या तो आपको मन कंट्रोल करना पड़ेगा या आप अपने मन को कंट्रोल में रहो। ये बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो। अगर आप अपना मेंटल स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाए तो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सफलता के लिए आपको अपने मन की, अपनी मेंटल स्टेट की, अपने बिलीफ सिस्टम की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण हम पर 4 प्रकार के डर हावी हो जाते हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। जब आपको ये डर लगे तो आप समझ जाइए इस समय कोई नेगेटिव प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। नंबर 4, सतर्क रहिए। आपने अपने सबकॉन्शियस को नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाइए। हारे हुए डिस्कशन से दूर रहिए। याद रखिए, कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। हमेशा उन लोगों की संगति पसंद कीजिए जो आपको खुद सोचने पर, बोलने पर
और एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी जीत नोटिस कीजिए। खुद को बार बार याद दिलाइए, मैं मेहनत करता हूँ, मैं खुद पर काम करता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ, मैं ऑलरेडी सफल हूँ। और इसके साथ प्रोसेस और गोल का विजुअलाइजेशन कीजिए। दोस्तों, जिम क्विक कहते हैं कि हमारे अंदर 6 तरीके के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमको सीखने, पढ़ने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पहचानना, समझना और खत्म करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।